हेलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको पता है कि आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर एनएसईआईटी एग्जाम में हर साल कुछ ऐसे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन्हें देखकर अच्छे अच्छे उम्मीदवार भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कारण यह नहीं कि सवाल कठिन होते हैं, बल्कि इसलिए कि सवाल घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तस्वीर कुछ और दिखती है लेकिन पूछा कुछ और जाता है। यही वजह है कि बहुत से उम्मीदवार 1-2 नंबर से परीक्षा में पीछे रह जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में मैंने 60 ऐसे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन चुने हैं जो सिर्फ आपकी याददाश्त नहीं बल्कि आपकी समझ कॉन्सेप्ट को भी परखेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, इस वीडियो में 3 ऐसे प्रश्न हैं जिनका सही उत्तर ज्यादातर उम्मीदवार नहीं दे पाते। हो सकता है आपको भी शुरुआत में लगे कि आपका उत्तर सही है, लेकिन जब सही उत्तर और उसका कारण सामने आएगा तो आपको अपनी गलती का एहसास होगा। और सबसे खास बात, आखिरी 10 प्रश्न इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन्हें मैंने ऐसे टॉपिक से चुना है जहां से परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन तैयारी के दौरान इन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप हर प्रश्न पर पहले 3 सेकंड रुकें, अपना उत्तर मन में तैयार करें, फिर वीडियो में दिया गया सही उत्तर देखें। आखिर में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने 60 में से कितने प्रश्न सही किए। अगर आपने इस वीडियो में 45 से ज्यादा प्रश्न सही कर लिए तो समझिए कि आपकी तैयारी सही दिशा में है, और अगर कुछ प्रश्न गलत हो गए तो चिंता मत कीजिए। यही गलतियां आज सुधारना परीक्षा वाले दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर एनएसईआईटी एग्जाम के लेटेस्ट 60 पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। देखते हैं पहला सवाल आप सही करते हैं या नहीं। क्वेश्चन वन में आप लोगों से पूछा गया है, नीचे दी गई तस्वीर में कौन सा बायोमेट्रिक्स डिवाइस दिखाया गया है। आप लोगों को बताना होगा कि जो ये तस्वीर दिखाई गई है उसमें कौन सा बायोमेट्रिक डिवाइस दिखाया गया है। नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चॉइस करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए आइरिस स्कैनर, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी फेस कैमरा, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी फिंगरप्रिंट स्कैनर, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी क्यूआर स्कैनर। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है सी फिंगरप्रिंट स्कैनर। जो हमारे सामने ये तस्वीर दी हुई है वो हमारी फिंगरप्रिंट स्कैनर बायोमेट्रिक डिवाइस को दर्शाती है, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन सी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दो में आप लोगों से पूछा गया है, नीचे दी गई तस्वीर किस बायोमेट्रिक को दर्शाती है। तो आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को बताना होगा कि जो ये तस्वीर दिखाई गई है वो किस बायोमेट्रिक की तस्वीर है। आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है फिंगरप्रिंट, ऑप्शन बी है आइरिस स्कैन, ऑप्शन सी है फेस ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन डी है ओटीपी। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि आइरिस स्कैन। जो ये तस्वीर दिखाई गई है वो आइरिस स्कैन की तस्वीर दिखाई गई है जो कि दर्शाती है आइरिस स्कैन बायोमेट्रिक को। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीन में आप लोगों से पूछा गया है, नीचे दी गई तस्वीर इस ऑथेंटिकेशन मेथड को दर्शाती है। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए फिंगरप्रिंट, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी फेस ऑथेंटिकेशन, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी आइरिस ऑथेंटिकेशन, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी ओटीपी ऑथेंटिकेशन। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि जो ये तस्वीर दिखाई गई है वो फेस ऑथेंटिकेशन को दर्शाती है, इसलिए दोस्तों इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चार में आप लोगों से पूछा गया है, नीचे दी गई तस्वीर किस दस्तावेज का उदाहरण है। यानी कि दोस्तों जो आप लोगों के सामने तस्वीर दी गई है वो किस दस्तावेज का उदाहरण है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए पैन कार्ड, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी पासपोर्ट, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी आधार कार्ड, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी वोटर आईडी कार्ड। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है सी, यानी कि आधार कार्ड। जो ये तस्वीर आप लोगों को दिखाई गई है वो आधार कार्ड दस्तावेज का एक उदाहरण है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है इसमें सी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर पांच में आप लोगों से पूछा गया है, नीचे दी गई तस्वीर में दिखाया गया उपकरण किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। यानी कि दोस्तों आप लोगों को बताना होगा जो आप लोगों के सामने तस्वीर दिखाई गई है वो किस उपकरण को आप लोगों के सामने दिखाया गया है। आप लोगों के सामने ऑप्शन ए है फिंगरप्रिंट कैप्चर, ऑप्शन बी है फोटोग्राफ कैप्चर, ऑप्शन सी है आइरिस स्कैन, ऑप्शन डी है सिग्नेचर कैप्चर। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि फोटोग्राफ कैप्चर। जो तस्वीर
तस्वीर में उपकरण दिखाया गया है वो फोटोग्राफ कैप्चर का उपकरण है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों से पूछा गया है नीचे दी गई तस्वीर क्या दर्शाती है। आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को बताना होगा जो आप लोगों के सामने तस्वीर दिखाई गई है वो क्या दर्शाती है। आप लोगों के सामने ऑप्शन ए है ऑपरेटर आईडी कार्ड, ऑप्शन बी है आधार एनरोलमेंट फॉर्म, ऑप्शन सी है पैन कार्ड फॉर्म, ऑप्शन डी है पासपोर्ट फॉर्म। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों वो है बी, यानी कि आधार एनरोलमेंट फॉर्म। जो ये तस्वीर आप लोगों के सामने दिखाई गई है वो आधार एनरोलमेंट फॉर्म को दर्शाती है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन इसमें बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों से पूछा गया है नीचे दी गई तस्वीर किस प्रक्रिया से संबंधित है। तो दोस्तों आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। अगर आप लोगों को आधार एग्जाम पास करना है तो आप लोगों को इस वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करना होगा और ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझना होगा, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर बार बार नहीं मिलती और एनजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ही ऐसी वीडियो लाता है जो कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों में से बहुत से क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो के अनुसार आप लोगों को दिखाई देते हैं, जिससे कि आप लोग अपने एग्जाम को अच्छे से पास कर पाते हो। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाई जाती है कि आप लोगों के किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। इसका एक एग्जाम्पल एनजीओ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दिखाया जाता है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करना ताकि आप लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझ सको। तो इसमें ऑप्शन ए है फेस ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन बी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑप्शन सी है फिंगरप्रिंट कैप्चर, ऑप्शन डी है ओटीपी वेरिफिकेशन। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो आप लोगों के सामने ये तस्वीर दिखाई गई है उसमें दर्शाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है इसमें बी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों से पूछा गया है नीचे दी गई तस्वीर किस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है गेमिंग के लिए, ऑप्शन बी है ओटीपी वेरिफिकेशन, ऑप्शन सी है इंटरनेट ब्राउजिंग, ऑप्शन डी है म्यूजिक लिस्टिंग। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि जो तस्वीर दिखाई गई है वो ओटीपी वेरिफिकेशन को दर्शाती है, यानी कि ये तस्वीर जो है वो ओटीपी वेरिफिकेशन उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है इसमें बी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से पूछा गया है नीचे दी गई तस्वीर में दिखाया गया व्यक्ति कौन है। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए रेसिडेंट, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी ऑपरेटर, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी रजिस्ट्रार, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी इंट्रोड्यूसर। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि जो ये तस्वीर और इसमें जो व्यक्ति दिखाया गया है वो ऑपरेटर है, जो आधार कार्ड का काम करता है, जैसे कि एनरोलमेंट हो या अपडेट हो या बायोमेट्रिक मैंडेटरी, ये सभी काम ऑपरेटर करता है। तो इस तस्वीर में जो दिखाया गया व्यक्ति है वो ऑपरेटर है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों से पूछा गया है नीचे दी गई तस्वीर किस बायोमेट्रिक प्रक्रिया को दर्शाती है। आप लोगों को तस्वीर को ध्यान से देखना होगा और फिर बताना होगा कि ये जो तस्वीर दी गई है वो किस बायोमेट्रिक प्रक्रिया को दर्शाती है। आप लोगों के सामने ऑप्शन ए है फेस ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन बी है आइरिस स्कैन, ऑप्शन सी है फिंगरप्रिंट कैप्चर, ऑप्शन डी है क्यूआर स्कैन। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि जो ये तस्वीर दी गई है वो आइरिस स्कैन को दर्शाती है। जो हमारा आइरिस स्कैन बायोमेट्रिक प्रक्रिया है ये तस्वीर हमारी उसी प्रक्रिया को दर्शाती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों से पूछा गया है नीचे दी गई तस्वीर में कौन सा बायोमेट्रिक उपकरण दिखाया गया है, यानी कि जो आप लोगों के सामने तस्वीर दी गई है आप लोग उसमें देखकर बताओगे कि इस तस्वीर में कौन सा बायोमेट्रिक उपकरण दिखाया गया है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। आप लोगों के सामने ऑप्शन ए है आइरिस स्कैनर, ऑप्शन बी है स्लेप फिंगरप्रिंट स्कैनर, ऑप्शन सी है वेबकैम, ऑप्शन डी है क्यूआर स्कैनर। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि स्लेप फिंगरप्रिंट स्कैनर इस तस्वीर में हमें जो है बायोमेट्रिक के उपकरण में दिखाया गया है, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है इसमें बी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों से पूछा गया है नीचे दी गई तस्वीर किस प्रकार के बायोमेट्रिक डिवाइस को दर्शाती है। आप लोगों के सामने ऑप्शन ए है फेस कैमरा, ऑप्शन बी है आइरिस स्कैनर, ऑप्शन सी है सिंगल फिंगरप्रिंट स्कैनर, ऑप्शन डी है जीपीएस डिवाइस।
डिवाइस। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है सी, यानी कि सिंगल फिंगरप्रिंट स्कैनर। जो आप लोगों के सामने ये डिवाइस की तस्वीर दिखाई गई है वो हमारी तस्वीर है सिंगल फिंगरप्रिंट स्कैनर की, यानी कि जिस पर हम अंगूठा रखकर अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है इसमें सी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोगों से पूछा गया है, नीचे दी गई तस्वीर में दिखाया गया उपकरण किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए फिंगरप्रिंट कैप्चर, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी आइरिस कैप्चर, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी फोटोग्राफ कैप्चर, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी ओटीपी वेरिफिकेशन। तो दोस्तों आप लोग तस्वीर देखकर ही समझ सकते हो कि ये तस्वीर किस उपकरण को दिखा रही है। तो ये हमारी जो तस्वीर में पिक्चर दिखाई गई है वो आइरिस कैप्चर के लिए उपकरण कार्यों के लिए दिखाई गई तस्वीर है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों से पूछा गया है, नीचे दी गई तस्वीर में कौन सा उपकरण दिखाया गया है। यानी कि दोस्तों अब आप लोगों को इसमें बताना होगा ये कौन सा उपकरण है। इसमें से आप लोगों को राइट ऑप्शन चॉइस करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए वेबकैम, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी जीपीएस डिवाइस, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी फिंगरप्रिंट स्कैनर, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी प्रिंटर। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि ये तस्वीर में जो उपकरण दिखाया गया है वो जीपीएस डिवाइस है। इससे हम लोग जीपीएस को कनेक्ट करते हैं आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर को चालू करने के लिए, क्योंकि दोस्तों सॉफ्टवेयर को लोकेशन देनी होती है तो इसलिए उससे जीपीएस कनेक्ट किया जाता है। उसी की आप लोगों के सामने ये तस्वीर दिखाई गई है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है इसमें जीपीएस डिवाइस। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोगों से पूछा गया है, नीचे दी गई तस्वीर किस स्थिति को दर्शाती है। आप लोगों के सामने जो तस्वीर दी गई है वो किस स्थिति को दर्शाती है। तो आप लोगों के सामने ऑप्शन ए है नॉर्मल एनरोलमेंट, ऑप्शन बी है बायोमेट्रिक एक्सेप्शन, ऑप्शन सी है फेस ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन डी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो दोस्तों इस तस्वीर को आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना होगा और समझना होगा कि ये जो तस्वीर आप लोगों के सामने दिखाई गई है ये तस्वीर में जो स्थिति है वो किस स्थिति को दर्शा रही है। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है बी, ये जो तस्वीर है वो बायोमेट्रिक एक्सेप्शन को दर्शा रही है। अब आप लोगों को इसको ध्यान से देखना होगा ये कैसे दर्शा रही है। तो पहला जो है रेड है थंब और दूसरा जो है वो सही है, यानी कि दोस्तों ये पूरी तरह से फिंगर हमारे कैप्चर इसमें नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए जो बायोमेट्रिक एक्सेप्शन की स्थिति को ये हमारी पिक्चर दर्शा रही है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है इसमें बी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोगों से पूछा गया है, नीचे दी गई तस्वीर किससे संबंधित, नीचे दी गई तस्वीर किससे संबंधित है। जो आप लोगों के सामने ये तस्वीर दिखाई गई है वो किससे संबंधित है, तो आप लोगों को बताना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए रेसिडेंट लॉगिन, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी सुपरवाइजर ऑपरेटर लॉगिन, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी मोबाइल ओटीपी स्क्रीन, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी क्यूआर कोड स्क्रीन। दोस्तों आप लोगों को ये तस्वीर उस टाइम दिखाई जाएगी जब आप लोग ऑपरेटर बन जाओगे। अपने एग्जाम को पास करने के बाद जब आप लोग ऑपरेटर बनोगे तब आप लोगों को यह तस्वीर देखने को मिलेगी। तो आप समझ गए होंगे ये तस्वीर किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि सुपरवाइजर ऑपरेटर लॉगिन आईडी। तो इसलिए हमारा इसमें राइट ऑप्शन है बी। उसके बाद हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोगों से पूछा गया है, नीचे दी गई तस्वीर किस सॉफ्टवेयर को दर्शाती है। आप लोगों के सामने जो ये तस्वीर दी गई हुई है आप लोगों को बताना होगा ये किस सॉफ्टवेयर को दर्शाती है। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी ईसीएमपी एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर को, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी पेंट, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी ब्राउजर। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि ये तस्वीर ईसीएमपी एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर को दर्शाती है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है इसमें बी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोगों से पूछा गया है, नीचे दी गई तस्वीर किस फॉर्म की है। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए पासपोर्ट फॉर्म, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी आधार अपडेट
अपडेट फॉर्म, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी पेन फॉर्म, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी वाटर फॉर्म। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों वो है बी, यानी कि आधार अपडेट फॉर्म। जो ये तस्वीर है ये हमारे आधार अपडेट फॉर्म को दर्शाती है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है इसमें बी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों से पूछा गया है नीचे दी गई तस्वीर क्या दर्शाती है। आप लोगों के सामने ऑप्शन ए है बैंक पासबुक, ऑप्शन बी है एनरोलमेंट रिसिप्ट या आईडी स्लिप, ऑप्शन सी है पैन कार्ड, ऑप्शन डी है ड्राइविंग लाइसेंस। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि एनरोलमेंट रिसिप्ट या आईडी स्लिप। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोगों से पूछा गया है नीचे दी गई तस्वीर में दिखाया गया क्यूआर कोड किस दस्तावेज पर पाया जाता है। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। ऑप्शन ए है पासपोर्ट, ऑप्शन बी है आधार कार्ड, ऑप्शन सी है ड्राइविंग लाइसेंस, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि आधार कार्ड। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोगों से पूछा गया है नीचे दी गई तस्वीर में दिखाया गया क्यूआर कोड किस दस्तावेज पर पाया जाता है। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। ऑप्शन ए है पासपोर्ट, ऑप्शन बी है आधार कार्ड, ऑप्शन सी है ड्राइविंग लाइसेंस, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि आधार कार्ड। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोगों से पूछा गया है नीचे दी गई तस्वीर किस संगठन का लोगो है। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए एनपीसीआई, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी यूआईडीआई, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी एसबीआई, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी आरबीआई। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि आप लोगों के सामने जो ये लोगो दिखाया गया है आप लोगों को बताना होगा ये किस संगठन का है। तो ये हमारा यूआईडीआई का है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन इसमें बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आप लोगों से पूछा गया है नीचे दिखाई गई तस्वीर किस स्थान को दर्शाती है। आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए बैंक ब्रांच, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी आधार एनरोलमेंट सेंटर, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी पुलिस स्टेशन, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी पासपोर्ट ऑफिस। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि ये तस्वीर हमारी आधार एनरोलमेंट सेंटर के स्थान को दर्शाती है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोगों से पूछा गया है नीचे दी गई तस्वीर किससे संबंधित है। तो आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए बैंक फॉर्म, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी बायोमेट्रिक एक्सेप्शन फॉर्म, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी पैन कार्ड फॉर्म, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी पासपोर्ट फॉर्म। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बायोमेट्रिक एक्सेप्शन फॉर्म, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन इसमें बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोगों से पूछा गया है नीचे दी गई तस्वीर किस बायोमेट्रिक का उदाहरण है। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए फेस ऑथेंटिकेशन, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी आइरिस स्कैन, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी फिंगरप्रिंट, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी ओटीपी। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है सी, यानी कि फिंगरप्रिंट। जो आप लोगों के सामने ये तस्वीर दिखाई गई है वो तस्वीर हमारी फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक का उदाहरण है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन इसमें सी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आप लोगों से पूछा गया है नीचे दी गई तस्वीर में क्या किया जा रहा है। आप लोगों के सामने ऑप्शन ए है फेस ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन बी है फिंगरप्रिंट कैप्चर, ऑप्शन सी है ओटीपी वेरिफिकेशन, ऑप्शन डी है क्यूआर स्कैन। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि फिंगरप्रिंट कैप्चर। जो ये तस्वीर आप लोगों के सामने दिखाई गई है वो तस्वीर में क्या किया जा रहा है, तो वो फिंगरप्रिंट कैप्चर प्रक्रिया की जा रही है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन इसमें बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आप लोगों से पूछा गया है नीचे दी गई तस्वीर किस प्रक्रिया को दर्शाती है। आप लोगों के सामने ऑप्शन ए है फोटोग्राफ कैप्चर, ऑप्शन बी है आइरिस कैप्चर, ऑप्शन सी है सिग्नेचर कैप्चर, ऑप्शन डी है ओटीपी वेरिफिकेशन। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि आइरिस कैप्चर। जो तस्वीर ये दिखाई गई है वो आइरिस कैप्चर को दर्शाती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आप लोगों से पूछा गया है नीचे दी गई तस्वीर किस प्रक्रिया से संबंधित है। तो आप लोगों के सामने ऑप्शन ए है फोटोग्राफ कैप्चर, ऑप्शन बी है फिंगरप्रिंट कैप्चर, ऑप्शन सी है आइरिस कैप्चर,
ऑप्शन डी है QR वेरिफिकेशन। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, फोटोग्राफ कैप्चर। आप लोग तस्वीर देखकर ही पहचान कर सकते हो कि ये तस्वीर किस प्रक्रिया से संबंधित है। तो ये फोटोग्राफ कैप्चर प्रक्रिया से संबंधित है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन इसमें ए है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आप लोगों से पूछा गया है, नीचे दी गई तस्वीर क्या दर्शाती है। आप लोगों के सामने ऑप्शन ए है बैंक पासबुक, ऑप्शन बी है आधार एनरोलमेंट रिसिप्ट, ऑप्शन सी है पैन कार्ड, ऑप्शन डी है पासपोर्ट। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, आधार एनरोलमेंट रिसिप्ट। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आप लोगों से पूछा गया है, नीचे दी गई तस्वीर किस दस्तावेज की है। आप लोगों के सामने ऑप्शन ए है पैन कार्ड, ऑप्शन बी है आधार पीवीसी कार्ड, ऑप्शन सी है ड्राइविंग लाइसेंस, ऑप्शन डी है पासपोर्ट। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि आधार पीवीसी कार्ड। जो ये तस्वीर दिखाई गई है वो किस दस्तावेज की है, तो वो आधार पीवीसी कार्ड की तस्वीर हमारे को दिखाई गई है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है इसमें बी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आप लोगों से पूछा गया है, नीचे दी गई तस्वीर में ऑपरेटर क्या कर रहा है। आप लोगों के सामने ऑप्शन ए है फिंगरप्रिंट कैप्चर, ऑप्शन बी है मनी ट्रांसफर, ऑप्शन सी है पासपोर्ट वेरिफिकेशन, ऑप्शन डी है प्रिंटिंग फोटो। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, यानी कि फिंगरप्रिंट कैप्चर। जो तस्वीर में दिखाई गई है उसमें ऑपरेटर फिंगरप्रिंट कैप्चर कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आप लोगों से पूछा गया है, नीचे दी गई तस्वीर में ऑपरेटर किस डिवाइस का उपयोग कर रहा है। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है वेबकैम, ऑप्शन बी है फिंगरप्रिंट स्कैनर, ऑप्शन सी है प्रिंटर, ऑप्शन डी है QR स्कैनर। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन इसमें बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आप लोगों से पूछा गया है, नीचे दी गई तस्वीर में दिखाया गया उपकरण किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों के सामने ऑप्शन ए है फोटोग्राफ कैप्चर, ऑप्शन बी है आइरिस कैप्चर, ऑप्शन सी है सिग्नेचर कैप्चर, ऑप्शन डी है OTP वेरिफिकेशन। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि आइरिस कैप्चर। जो तस्वीर में दिखाया गया उपकरण है वो आइरिस कैप्चर के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है इसमें बी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आप लोगों से पूछा गया है, नीचे दी गई तस्वीर किस प्रक्रिया को दर्शाती है। ऑप्शन ए है फेस फोटोग्राफ कैप्चर, ऑप्शन बी है फिंगरप्रिंट कैप्चर, ऑप्शन सी है QR वेरिफिकेशन, ऑप्शन डी है OTP ऑथेंटिकेशन। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, फेस फोटोग्राफ कैप्चर, यानी कि ये जो तस्वीर आप लोगों के सामने दिखाई गई है वो जो है फेस फोटोग्राफ कैप्चर को दर्शाती है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन इसमें ए है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आप लोगों से पूछा गया है, नीचे दी गई तस्वीर में कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जा रहा है। आप लोगों के सामने ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन बी है ECMP एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है पेंट, ऑप्शन डी है नोटपैड। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि जो तस्वीर दिखाई गई है उसमें जो सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है ECMP एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आप लोगों से पूछा गया है, नीचे दी गई तस्वीर किस फॉर्म का उदाहरण है। ऑप्शन ए है पासपोर्ट, ऑप्शन बी है आधार अपडेट फॉर्म, ऑप्शन सी है ड्राइविंग लाइसेंस, ऑप्शन डी है पैन फॉर्म। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि जो तस्वीर में दिखाया गया फॉर्म का उदाहरण है वो आधार अपडेट फॉर्म का उदाहरण दिखाया गया है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन इसमें बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आप लोगों से पूछा गया है, नीचे दी गई तस्वीर में दिखाया गया QR कोड कहाँ पाया जाता है। तो आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है पैन कार्ड, ऑप्शन बी है आधार कार्ड, ऑप्शन सी है पासपोर्ट, ऑप्शन डी है बैंक पासबुक। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि आधार कार्ड। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आप लोगों से पूछा गया है, नीचे दी गई
तस्वीर किस प्रक्रिया को दर्शाती है। आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए फॉर्म वेरिफिकेशन, ऑप्शन बी एनरोलमेंट फॉर्म पर हस्ताक्षर सहमति, ऑप्शन सी फिंगरप्रिंट कैप्चर, ऑप्शन डी आइरिस स्कैन। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि एनरोलमेंट फॉर्म पर हस्ताक्षर सहमति। इस तस्वीर में एनरोलमेंट फॉर्म पर हस्ताक्षर सहमति प्रक्रिया को दर्शाया गया है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आप लोगों से पूछा गया है नीचे दी गई तस्वीर में क्या दिखाया गया है। आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन बी एटीएम कार्ड, ऑप्शन सी सिम कार्ड, ऑप्शन डी चेक बुक। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो नीचे दी गई तस्वीर में दिखाया गया है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन इसमें ए है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आप लोगों से पूछा गया है नीचे दी गई तस्वीर किस कार्य को दर्शाती है। आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑप्शन बी कैश डिपॉजिट, ऑप्शन सी पासपोर्ट प्रिंटिंग, ऑप्शन डी मोबाइल रिचार्ज। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो तस्वीर में कार्य दर्शाया गया है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दर्शाया गया है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन इसमें। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आप लोगों से पूछा गया है नीचे दी गई तस्वीर में निवासी को क्या दिखाया जा रहा है। आप लोगों के सामने ऑप्शन ए है पैन कार्ड, ऑप्शन बी है एनरोलमेंट रिसिप्ट ईआईडी स्लिप, ऑप्शन सी है आधार कार्ड, ऑप्शन डी है पासपोर्ट। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है सी, यानी कि आधार कार्ड। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में आप लोगों से पूछा गया है नीचे दी गई तस्वीर में कौन सा बायोमेट्रिक डिवाइस दिखाया गया है। आप लोगों के सामने ऑप्शन ए है आइरिस स्कैनर, ऑप्शन बी है मोर्फो फिंगरप्रिंट स्कैनर, ऑप्शन सी है वेबकैम, ऑप्शन डी है प्रिंटर। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि मोर्फो फिंगरप्रिंट स्कैनर। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में आप लोगों से पूछा गया है नीचे दी गई तस्वीर में दिखाया गया उपकरण किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। आप लोगों के सामने ऑप्शन ए है फेस कैप्चर, ऑप्शन बी है फिंगरप्रिंट कैप्चर, ऑप्शन सी है क्यूआर कोड स्कैन, ऑप्शन डी है ओटीपी वेरिफिकेशन। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि फिंगरप्रिंट कैप्चर। आप लोगों के सामने जो ये तस्वीर दिखाई गई है वो फिंगरप्रिंट कैप्चर उपकरण कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन इसमें बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में आप लोगों से पूछा गया है नीचे दी गई तस्वीर में कौन सा उपकरण दिखाया गया है। आप लोगों के सामने ऑप्शन ए है फिंगरप्रिंट स्कैनर, ऑप्शन बी है आइरिस स्कैनर, ऑप्शन सी है वेबकैम, ऑप्शन डी है जीपीएस डिवाइस। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि आइरिस स्कैनर। जो आप लोगों के सामने तस्वीर में उपकरण दिखाया गया है वो आइरिस स्कैनर का है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में आप लोगों से पूछा गया है नीचे दी गई तस्वीर में दिखाया गया उपकरण किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला है आप लोगों के सामने ए फोटोग्राफ कैप्चर, ऑप्शन बी फिंगरप्रिंट कैप्चर, ऑप्शन सी आइरिस कैप्चर, ऑप्शन डी सिग्नेचर कैप्चर। तो दोस्तों आप लोगों के सामने जो तस्वीर में उपकरण दिखाया गया है वो फोटोग्राफ कैप्चर के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसलिए हमारा इसमें राइट ऑप्शन है ए फोटोग्राफ कैप्चर। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में आप लोगों से पूछा गया है नीचे दी गई तस्वीर क्या दर्शाती है। आप लोगों के सामने ऑप्शन ए है आधार एनरोलमेंट वर्क स्टेशन, ऑप्शन बी एटीएम मशीन, ऑप्शन सी प्रिंटर शॉप, ऑप्शन डी साइबर कैफ। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, यानी कि आप लोगों के सामने जो तस्वीर दर्शा रही है वो आधार एनरोलमेंट वर्क स्टेशन की तस्वीर दर्शाई गई है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में आप लोगों से पूछा गया है नीचे दी गई तस्वीर किस प्रक्रिया को दर्शाती है। आप लोगों के सामने ऑप्शन ए है डेमोग्राफिक डाटा एंट्री, ऑप्शन बी है बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ऑप्शन सी है फोटो एडिटिंग, ऑप्शन डी है इंटरनेट ब्राउजिंग। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, यानी कि डेमोग्राफिक डाटा एंट्री। जो तस्वीर आप लोगों के सामने दिखाई गई है वो डेमोग्राफिक डाटा एंट्री प्रक्रिया को दर्शा रही है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है इसमें
ए। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में आप लोगों से पूछा गया है, नीचे दी गई तस्वीर में निवासी क्या कर रहा है। आप लोगों के सामने ऑप्शन ए है डिटेल वेरिफिकेशन, ऑप्शन बी है फिंगरप्रिंट कैप्चर, ऑप्शन सी है मनी विड्रॉल, ऑप्शन डी है मोबाइल रिचार्ज। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, यानी कि डिटेल वेरिफिकेशन। जो तस्वीर में निवासी कार्य कर रहा है वो डिटेल वेरिफिकेशन कर रहा है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है इसमें ए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में आप लोगों से पूछा गया है, नीचे दी गई तस्वीर किस प्रक्रिया को दर्शाती है। ऑप्शन ए है रेसिडेंट कंसेंट, ऑप्शन बी है पासपोर्ट वेरिफिकेशन, ऑप्शन सी है फेस अनलॉक, ऑप्शन डी है सिम एक्टिवेशन। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, यानी कि रेसिडेंट कंसेंट। जो तस्वीर में प्रक्रिया दर्शाई गई है वो रेसिडेंट कंसेंट को दर्शाती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 में आप लोगों से पूछा गया है, नीचे दी गई तस्वीर में कौन सी जानकारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन ए है बैंक अकाउंट नंबर, ऑप्शन बी है एनरोलमेंट आईडी, ऑप्शन सी है IFSC कोड, ऑप्शन डी है रोल नंबर। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि एनरोलमेंट आईडी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में आप लोगों से पूछा गया है, नीचे दी गई तस्वीर किससे संबंधित है। आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए UIDI आधार सेंटर, ऑप्शन बी पासपोर्ट सेवा केंद्र, ऑप्शन सी पैन सर्विस सेंटर, ऑप्शन डी बैंक ब्रांच। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, यानी कि UIDI आधार सेंटर। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में आप लोगों से पूछा गया है, यदि ऊपर दिखाई गई स्थिति में निवासी की उंगली पर गंभीर चोट है और फिंगरप्रिंट कैप्चर नहीं हो पा रहा है तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है एनरोलमेंट कैंसिल कर देना चाहिए, ऑप्शन बी है बायोमेट्रिक एक्सेप्शन प्रक्रिया अपनानी चाहिए, ऑप्शन सी है किसी अन्य व्यक्ति का फिंगरप्रिंट लेना चाहिए, ऑप्शन डी है फिंगरप्रिंट छोड़कर सीधे आधार प्रिंट कर देना चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि बायोमेट्रिक एक्सेप्शन प्रक्रिया अपनानी चाहिए। यदि ऊपर दिखाई गई स्थिति में निवासी की उंगली पर गंभीर चोट है और फिंगरप्रिंट कैप्चर नहीं हो रहा तो ऑपरेटर को एक्सेप्शन प्रक्रिया अपनानी चाहिए, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन इसमें बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में आप लोगों से पूछा गया है, ऊपर दिखाई गई स्थिति में आइरिस कैप्चर सही तरीके से नहीं हो रहा है, सबसे उचित कार्य क्या होगा। आप लोगों के सामने ऑप्शन ए है बिना आइरिस कैप्चर के एनरोलमेंट पूरा कर देना, ऑप्शन बी है निवासी से आवश्यक होने पर चश्मा हटाने का अनुरोध करना, ऑप्शन सी है किसी दूसरे व्यक्ति की आइरिस कैप्चर करना, ऑप्शन डी है केवल फोटोग्राफ लेकर प्रक्रिया समाप्त करना। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि निवासी से आवश्यक होने पर चश्मा हटाने का अनुरोध करना, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन इसमें बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में आप लोगों से पूछा गया है, ऊपर दिखाई गई स्क्रीन पर डेटा सेव करने से पहले ऑपरेटर को सबसे पहले क्या सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शन ए है कंप्यूटर रीस्टार्ट करना, ऑप्शन बी है रेसिडेंट से सभी डेमोग्राफिक डिटेल वेरीफाई करवाना, ऑप्शन सी है प्रिंटर चालू करना, ऑप्शन डी है कैमरा डिस्कनेक्ट करना। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि रेसिडेंट से सभी डेमोग्राफिक डिटेल्स वेरीफाई करवाना। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में आप लोगों से पूछा गया है, यदि ऊपर दिखाई गई तरह धुंधली ब्लर फोटो कैप्चर हो जाए तो सही कार्य क्या होगा। आप लोगों के सामने ऑप्शन ए है उसी फोटो को सेव कर देना, ऑप्शन बी है फोटो दोबारा कैप्चर करना, ऑप्शन सी है केवल फिंगरप्रिंट लेना, ऑप्शन डी है एनरोलमेंट रिजेक्ट कर देना। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि फोटो दोबारा कैप्चर करना। अगर फोटो धुंधली ब्लर कैप्चर हो जाए तो फोटो दोबारा कैप्चर करना चाहिए, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है इसमें बी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में आप लोगों से पूछा गया है, यदि निवासी केवल दस्तावेजों की फोटोकॉपी लेकर आए और मूल दस्तावेज उपलब्ध ना हो तो वेरीफायर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए तुरंत एनरोलमेंट कर देना, ऑप्शन बी मूल दस्तावेज या UIDI के नियमों के अनुसार स्वीकार प्रक्रिया का पालन करना, ऑप्शन सी किसी अन्य व्यक्ति के दस्तावेज स्वीकार कर लेना, ऑप्शन डी बिना वेरिफिकेशन के अप्रूवल कर देना। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि मूल दस्तावेज या UIDI के नियमों के अनुसार स्वीकार्य प्रक्रिया का पालन करना। यदि निवासी केवल दस्तावेज
दस्तावेजों की फोटोकॉपी लेकर आए और मूल दस्तावेज उपलब्ध ना हो तो वेरीफायर को क्या करना चाहिए? मूल दस्तावेज या यूआईडीआई के नियमों के अनुसार स्वीकार प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है इसमें बी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में आप लोगों से पूछा गया है, ऊपर दिखाई गई स्थिति यूआईडीआई के किस नियम का उल्लंघन दर्शाती है? आप लोगों के सामने ऑप्शन ए है डिवाइस सेलिब्रेशन, ऑप्शन बी है डाटा सिक्योरिटी, ऑप्शन सी है फेस ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन डी है जीपीएस वेरिफिकेशन। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि डाटा सिक्योरिटी। जो ऊपर दिखाई गई स्थिति है वो यूआईडीआई के किस नियमों का उल्लंघन दर्शाती है? तो वो डाटा सिक्योरिटी के नियमों का उल्लंघन दर्शाती है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में आप लोगों से पूछा गया है, ऊपर दिखाई गई रसीद पर दिया गया ईआईडी मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? आप लोगों के सामने ऑप्शन ए है बैंक अकाउंट खोलने के लिए, ऑप्शन बी है एनरोलमेंट स्टेटस ट्रैक करने के लिए, ऑप्शन सी है पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए, ऑप्शन डी है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि एनरोलमेंट स्टेटस ट्रैक करने के लिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में आप लोगों से पूछा गया है, ऊपर दिखाई गई स्थिति में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के एनरोलमेंट के समय कौन सा कथन सही है? आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है सभी फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, ऑप्शन बी है आइरिस और फिंगरप्रिंट दोनों अनिवार्य हैं, ऑप्शन सी है बच्चे का फोटोग्राफ लिया जाता है तथा पेरेंट्स गार्जियन का आधार लिंक किया जाता है, ऑप्शन डी है केवल सिग्नेचर लिया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है सी, यानी कि बच्चे का फोटोग्राफ लिया जाता है तथा पेरेंट्स गार्जियन का आधार लिंक किया जाता है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के एनरोलमेंट के समय। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है इसमें सी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में आप लोगों से पूछा गया है, ऊपर दिखाई गई स्थिति में रेसिडेंट द्वारा डिटेल कंफर्म करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोगों के सामने ऑप्शन ए है कंप्यूटर टेस्ट करना, ऑप्शन बी है गलत डेमोग्राफिक डाटा से बचना, ऑप्शन सी है प्रिंटर चेक करना, ऑप्शन डी है कैमरा क्वालिटी बढ़ाना। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि गलत डेमोग्राफिक डाटा से बचना। ऊपर दिखाई गई स्थिति में रेसिडेंट द्वारा डिटेल कंफर्म करने का उद्देश्य जो होता है वो गलत डेमोग्राफिक डाटा से बचना है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में आप लोगों से पूछा गया है, ऊपर दिखाई गई तस्वीर में यदि ऑपरेटर को किसी एनरोलमेंट में संदेह हो तो उसे सबसे पहले किससे संपर्क करना चाहिए? आप लोगों के सामने ऑप्शन ए है रेसिडेंट के पड़ोसी से, ऑप्शन बी है सुपरवाइजर से, ऑप्शन सी है इंटरनेट कैफ से, ऑप्शन डी है बैंक मैनेजर से। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि सुपरवाइजर से। यदि ऑपरेटर को किसी एनरोलमेंट में संदेह है तो उसे सबसे पहले सुपरवाइजर से संपर्क करना चाहिए, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन इसमें बी है। तो दोस्तों यहीं पर होते हैं हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में 60 क्वेश्चन विद पिक्चर वाले आप लोगों को बताए और समझाए गए हैं ताकि ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और हो सके तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को ज्वाइन करें। तो मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, जब तक के लिए इतना ही।